आज आपका होटल शिखर एक कोविड केयर सेंटर के रूप में कार्य कर रहा है और काफ़ी बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। इससे पूर्व भी हमने सुना था कि आपके यहाँ पे जब ये कोरोना काल की महामारी चल रही थी तो बहुत से लोग पैदल यहाँ आए, तो कितना संघर्ष रहा और क्या क्या हुआ था, कुछ विस्तार से बताने का कष्ट कीजिएगा। देखिए, जब से ये कोरोना काल चला है, 22 मार्च से लॉकडाउन की स्थिति शुरू हुई है, तब से हमारा होटल और हमारे कर्मचारी जो भी बाहर से थके परेशान लोग आ रहे हैं और परेशान हैं, जिनको कहीं रहने और खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है, उनके लिए हमारा होटल उनके लिए एक तरीके से पूरी साथ दे रहा है और खाने रहने की व्यवस्था सब कर रहा है। उसके पश्चात जब से भी लॉकडाउन के बाद क्वारंटाइन सेंटर के तौर पे हमारा होटल काम कर रहा है, प्रशासन द्वारा अधिग्रहण इसका किया गया है और जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं उनको यहाँ ठहराया जा रहा है, भोजन की व्यवस्था है, सैंपलिंग हो रही है। उसके बाद सैंपल के रिजल्ट आने के बाद उनको यहाँ से भेजा जा रहा है। अब कुछ ही समय पश्चात इसको कोविड केयर सेंटर के तौर पे भी इसको अधिग्रहण कर लिया गया है। उसमें भी अगर कहीं कोई सीरियस स्थिति होती है तो उसमें भी उनको ऐसे व्यक्तियों को यहाँ रखने की यहाँ व्यवस्था की गई है। सेंटर में कितने लोग रह रहे हैं अभी? आज के दिन में वर्तमान में कम से कम 30 लोग आज के दिन हमारे होटल में रुके हुए हैं, जिनको कभी भी अगर उनका रिजल्ट आता है टेस्टिंग का तो उसके बाद उनको यहाँ छुट्टी दे दी जा रही है। और हमारे होटल में 24 आवर्स 2 मेडिकल अफसर की ड्यूटी लगी हुई है, 2 पुलिस के कांस्टेबल्स यहाँ तैनात रहते हैं कि किसी भी स्थिति के लिए वो हरदम तैयार रहते हैं कि किसी भी कोई भी व्यक्ति जो बाहर से हमारे प्रवासी ठहर रहे हैं उन्हें कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। आमतौर पे देखा गया है क्वारंटाइन सेंटर के नाम पे एक हवा फैला हुआ है और लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। जब पहली बार आपके सामने ये प्रस्ताव आया कि आपके होटल शिखर को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा तो कैसा महसूस किया और क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप ये सही बात कह रहे हैं क्योंकि जब क्वारंटाइन सेंटर की बात आती है और कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कोई चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं पर थोड़ा भय तो उत्पन्न होता है। लेकिन जब ये बात हमारे सामने रखी गई प्रशासन के द्वारा तो हमने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं इस विषय पे और हमने कहा कि बाहर का व्यक्ति आ रहा है, प्रवासी हमारे लोग आ रहे हैं, उनको मदद की ज़रूरत है, उनको रहना है, उनके खाने की व्यवस्था करनी है। तो कहीं ना कहीं एक मदद वाली बात भी थी, हमारी ये मॉरल ड्यूटी भी थी कि हम कहीं ना कहीं उनको मदद करें। तो हमने इसलिए उनके प्रस्ताव को ये स्वीकार भी किया, चाहे इसमें हमको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। हमारे सारे होटल के कर्मचारी लोगों ने उनको डर था कि कहीं हमें इस वायरस से संक्रमित ना होना पड़े, तो सब लोग अधिकतर लोग छुट्टी चले गए थे। फिर भी हमको 5 या 6 कर्मचारियों ने बहुत सहयोग दिया। वो हमारे आज बिल्कुल उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है और वो लोग सुबह शाम उनकी सेवा में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं इतने रिस्क में भी, इतने भय में भी वो काम कर रहे हैं, जिसको प्रशासन ने भी काफ़ी सराहा है और उन्होंने उनको कोरोना वॉरियर की उपाधि भी दी हुई है। तो विपरीत परिस्थितियों और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारा स्टाफ और हम सब लोगों के लिए, इन प्रवासियों के लिए काम कर रहे हैं। जी, एक चीज़ और कही जाती है, सीधे कहना चाहूँगा कि होटल शिखर जो है वो अल्मोड़ा के हृदय स्थल में बसता है और होटल शिखर में शुरुआती दौर में कुछ लोग तो पैदल चलकर भी आए थे जब गाड़ियों के आवागमन नहीं हो रहा था और बहुत परेशानी की हालत में। कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो कि क्या स्थिति रही? जी, बिल्कुल सही बात कही। जिस वक्त ये आपका लॉकडाउन 22 मार्च को शुरू ही हुआ था तो उस वक्त ऐसी कोई क्वारंटाइन सेंटर की कोई स्थिति नहीं थी। तो उस वक्त सारे के सारे अल्मोड़ा के होटलों ने अपने होटल बंद कर दिए थे। तो उस वक्त ये मैंने कहीं अपने गाइडलाइन, जो केंद्रीय सरकारी गाइडलाइन में पढ़ा था कि अगर कोई भी होटल है, कोई फंसे हुए यात्री को ठहराना चाहता है, कोई फंसा हुआ व्यक्ति है, मेडिकल स्टाफ है, तो उसको वो ठहरा सकता है। तो ये जानकारी जब मुझे प्राप्त हुई तो उसके पश्चात मैंने अपने होटल खोल दिया और मैंने कहा कोई भी व्यक्ति कोई बाहर से फंसा हुआ आ रहा है और पैदल चलता हुआ आ रहा है, जिसके पास कोई खाने और रहने की व्यवस्था नहीं है, तो मेरे होटल में वो निःशुल्क रह सकता है और खाना हम उसको खिला देंगे और वो उसके बाद अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकता है। तो इस तरीके से हमने ऐसे कई लोगों के लिए व्यवस्था की शुरुआत में, जो लोग हल्द्वानी नहीं दिल्ली से ही पैदल चलते हुए आ रहे थे, फैमिली वाले भी थे, तो उनको हमने अपने होटल में ठहराया और उसके बाद वो यहाँ रात में काफ़ी उनको यहाँ फ़ायदा मिला और वो हमको काफ़ी उन्होंने प्रशंसा हमारी की और उसके बाद वो यहाँ से आगे को चले। तो प्रशासन ने भी, जो भी व्यक्ति लोधिया बैरियर में आ रहा था उन्होंने प्रशासन उनको हमारे होटल में ही भेज रहा था। तो हमने ऐसे कई सारे सैकड़ों लोगों की मदद की।
तो इस तरीके से हमारा यही मुख्य उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आए तो उन्हें कहीं ना कहीं असुविधा का सामना ना करना पड़े और उनको अच्छी सुविधा मिले खाने और रहने की। इसी का हम अभी इंतजाम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है विजित, होटल शिखर के आप प्रबंधक हैं और पूर्व अध्यक्ष रहे हैं होटल एसोसिएशन के, सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे? देखिए, सरकार से मेरी यही मांग है, क्योंकि 3 महीने से अधिक हो चुका है, सारे होटल बंद हैं पूरे उत्तराखंड और पूरे अधिकतर पूरे हमारे भारत के। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे होटल व्यवसाय से लाखों लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, कर्मचारी, उनको खाने पीने का संकट आ गया है, वो बेरोजगार हो गए हैं, घर में खाने की स्थिति नहीं है। हम फिर भी उनकी मदद कर रहे हैं, उनको हो सकता है जितना भी एडवांस देना चाह रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, लेकिन सब लोग ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने बीच में ये प्रमुख सचिव को भी अपना एक ज्ञापन भेजा था कि किसी तरीके से ये होटल की जो गाइडलाइन है उसको शिथिल किया जाए, क्योंकि बीच में ये गाइडलाइन आई है कि बाहर होटल में 7 दिन आदमी आएगा तो रहेगा और उसको होटल में ही रहना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये मुश्किल स्थिति है, कोई भी बाहर से व्यक्ति आएगा तो 7 दिन वो होटल में नहीं रुक सकता है। तो इसलिए मेरा ये शासन प्रशासन से, हमारे प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से ये मेरा ये निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि होटल जो भी हैं, होटल व्यवसाय है, टूरिज्म व्यवसाय है, उसको खोल देना चाहिए और कहीं ना कहीं पर एक सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था हो। लेकिन होटल में जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है उसको रहने की व्यवस्था के लिए उसको बिल्कुल नियम शिथिल कर देना चाहिए, जिससे कि जो इससे सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं इस व्यवसाय से, वो उनकी जो भुखमरी की नौबत आ गई है उससे कहीं ना कहीं बचा जा सके। धन्यवाद।